इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, दिस इफेक्ट रिफर्स टू पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिएजेंट एंड कंपाउंड। ये क्या बोलता है कि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिएजेंट से इंटरेक्ट करा रहे हैं उस मॉलिक्यूल को। किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये रिएजेंट क्या करेगा कि उसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इट इज़ ए टेम्पोररी इफेक्ट एंड टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है और ये तभी प्रोड्यूस होगा जब हम लोग रिएजेंट का यूज़ करेंगे। एज सुन एज द रिएजेंट इज रिमूव्ड पाई बॉन्ड गेट्स रिफॉर्म्ड। और जैसे ही हम लोग रिएजेंट वहाँ से हटा देंगे, पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं, ये इथिन है, इसमें रिएजेंट कुछ अटैक करा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मान के चलिए अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों कार्बन में जो पाई बॉन्डेड है वो एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे हम लोग रिएजेंट रखेंगे। अब जैसे ही रिएजेंट हटा देंगे, ये फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। अब दो पार्ट होता है इसका, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, एक होता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं प्लस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। इस इफेक्ट में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफर होता है जहाँ पे रिएजेंट जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये कार्बन कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड तो ये पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके शिफ्ट होगा जहाँ पे रिएजेंट आके जुड़ेगा। ठीक है, अब ये जो देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग इस कार्बन पे जा भेज रहे हैं तो इस कार्बन पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस हाइड्रोजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन के पास गया है, तो ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन से। हाइड्रोजन आयन जुड़ गया इस कार्बन से, कार्बन न्यूट्रल, लेकिन इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इस कार्बन को दे रहा है। अब इस इफेक्ट को कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस प्लस ई इफेक्ट इसको बोलते हैं। और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्यों? क्योंकि इसमें रिएजेंट अटैक करेगा तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है हम लोग का माइनस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। इस इफेक्ट में क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन कंपाउंड एटम पे या कार्बन एटम पे ट्रांसफर होगा जहाँ पे रिएजेंट अटैक नहीं करेगा। मतलब रिएजेंट को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, रिएजेंट के पास खुद से इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में हम लोग देखते हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये उस एटम पे ट्रांसफर होगा जिस पे ये CN ग्रुप जाके नहीं जुड़ेगा। इसका एग्जांपल लिया है, इस कार्बन पे आके दोनों इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये CN ग्रुप जो कि पहले से इसका नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, और इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से CN बॉन्ड बनेगा। अब इस कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज हम लोग को एलिमेंट मिल रहा है, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड मिल रहा है, तो इसको एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए